नासा अभी इसको फ्यूचर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जानने का प्रयास कर रही है और नासा को ऐसा लगता है संस्कृत भविष्य की भाषा हो जाएगी विश्वव्यापी। फिर भी हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये भारत में जो सम्मान इसको मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिल पाया है। देखिए, इसके सबसे बड़ा कारण है कि शिक्षण का जो तरीका है ना जी, इसके अंदर बहुत कमियां हैं। हम संस्कृत का नाम आते ही हम एक ऐसे घर की कल्पना करने लगते हैं जिसके अंदर कोई भूत रहता है। बच्चे वहाँ मत जाना, संस्कृत है, उसका ग्रामर इतना कठिन। अरे आपने कभी सोचने का प्रयास किया कि उसको पहले टटोलने समझने का तो प्रयास करें। आज नासा संस्कृत को सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा मानता है। क्या कारण इसके पीछे है? मैं बहुत एक पते की बात बता रहा हूँ आपको। अंग्रेजी में जैसे आप कहते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, अगर आप वर्ब को आगे रखेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा वो, ठीक है ना। तो जब यहाँ से जो स्पेस में जो मैसेज जाता है उसकी दूरी इतनी रहती है कि वहाँ जाते वर्ड ऑफ ऑर्डर चेंज हो जाता है, शब्द का परिवर्तन हो जाता है और वो जो कंप्यूटर को ग्रहण करना चाहिए वो ग्रहण नहीं कर पाता है। वो आप संदेश कुछ भेजना चाहते हैं, वहाँ संदेश कुछ प्राप्त हो जा रहा है। ये समस्या हो रही है, तो इस पर काफ़ी समय खर्चा हो रहा है नासा को। संस्कृत की क्या स्थिति है? मैं कहता हूँ हम गृहम गच्छामि, तो गच्छामि अहम गृहम, गृहम गच्छामि अहम, तीनों एक ही अर्थ देगा। यहाँ कोई वैसी दुविधा ही नहीं है, समझे। हम इदम कार्यम कर्तुम शक्नोमी, शक्नोमी हम इदम कार्यम, अर्थ एक ही है, एक ही अर्थ है। आप कैसे भी शब्द को आगे पीछे, इतनी सरल भाषा कहाँ मिलेगी आपको? कहाँ मिलेगी? अब इतने तो बच्चों को ये बताने वाला कोई नहीं है, बच्चे नहीं जान रहे हैं। बच्चों को तो ये है कि अब एक उदाहरण और देख रहे हैं हम एक बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाए, मैं पढ़ाते देखा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। दो वृक्ष से गिरते हैं, वृक्षाभ्याम पत्राणि पतन्ति, और बहुत से वृक्ष से गिरते हैं, वृक्षेभ्य पत्राणि पतन्ति। अब बच्चों को ये शब्द रूप धातु रूप याद करना बहुत मुश्किल है। ये वृक्षात्, वृक्षेभ्य है ना, वृक्षाभ्याम, क्या जरूरत है इसकी? संस्कृत में इसके लिए तसिल प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। वृक्षतः पत्राणि पतन्ति का अर्थ तीनों है। और सुनेंगे जैसे अकार, ईकार, उकार, सबके शब्द रूप अलग अलग होते हैं, ये आप भी जानते हैं, है ना जी। जैसे राम का रूप चलेगा वैसे काशी का रूप नहीं चलेगा, है ना, वैसे धेनु का रूप नहीं चलेगा। तो सबकी ये अपादान कारक जो मैं वहाँ से आता हूँ, वहाँ से आता हूँ, इसके लिए अलग अलग शब्द रूप याद करना पड़ेगा। कोई जरूरत इसकी नहीं है संस्कृत में। अच्छा, तसिल प्रत्यय लगाइए, हम काशीतः आगच्छामि, है ना, हम विद्यालयतः आगच्छामि। अब काशी का इकारांत जो है शब्द रूप वो अलग चलता है जी, काशिया होता जी। तो हम काशी तह ही बोल सकते हैं, हम विद्यालय तह, हम दिल्ली तह, हम वाराणसी तह, हम पटना तह, पाटलिपुत्र तह, सब कुछ भी बोलेंगे तो अर्थ एक ही है, एक ही है, वही है। और तह लगा करके इतना शब्द रूप याद करने की जरूरत भी नहीं बच्चों को है। ये बताने वाला कौन है? कौन बताना चाहता है इसको?